अगर दोस्तों आप एक CSC VLE हैं या फिर एक आम नागरिक हैं तो दोस्तों आपको मुख्यमंत्री बहन बेटी मई क्विज स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। मुख्यमंत्री बहन बेटी मई क्विज स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना से रिलेटेड पूरी जानकारी दोस्तों हमारे पास आ चुकी है कि किस प्रकार से इसका रजिस्ट्रेशन होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे लाभार्थियों को लगेगा। साथ ही दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है। साथ ही दोस्तों कैसे लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, इसके बाद दोस्तों किस प्रकार से आपके खाते में पैसा आएगा और किस प्रकार से जो आपका फॉर्म है वो वेरीफाई होगा, पूरी जानकारी दोस्तों इस PDF की मदद से हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल न्यू अपडेट ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल वीडियो हमारे चैनल पे टाइम टू टाइम आते रहते हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के साथ आप अंत तक रहेंगे तभी आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना से संबंधित। बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हमारे पास आ चुका है दोस्तों। इस योजना से रिलेटेड पूरी जानकारी इस PDF में दी गई है कि किस प्रकार से क्या होगा और किस प्रकार से इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। साथ ही दोस्तों VLE का कमीशन क्या होगा नहीं होगा, सारी चीज़ें आपको इस PDF की मदद से जानने को प्राप्त हो जाएगा। अगर ये PDF आपको भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं और वहां से इस PDF को प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इम्पोर्टेंट बातों को ही इस PDF की मदद से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये PDF बहुत ही लंबी है और पूरी जानकारी या पूरी नियमावली इस PDF के अंदर आप जान सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप भी रीड एंड वॉच कर पा रहे होंगे मुख्यमंत्री बहन बेटी मई क्विज स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना से रिलेटेड। तो दोस्तों जैसा कि CSC ई-गवर्नेंस के माध्यम से ही ये चीज़ें होने वाली है, अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि दोस्तों 16 चरणों में पूरी PDF को बताया गया है और किस प्रकार से इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो पहला क्या है दोस्तों, किस प्रकार की महिलाएं इसके लिए एलिजिबल होंगी। तो चलिए उस चीज़ को पहले हम रीड एंड वॉच करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप भी देख पा रहे होंगे, राज्य सरकार द्वारा 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री बहन बेटी मई क्विज स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना संचालन की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसके तहत लाभुकों को प्रति माह 1000 रुपये की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। तीसरा चरण जो रहा दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट वो ये रहा, मुख्यमंत्री बहन बेटी मई क्विज स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के लाभुकों के लिए पात्रता क्या होगी। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे तो इसे भी जानना हमें बहुत ही जरूरी है। पहला क्या है दोस्तों, झारखंड का निवासी होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदन के समय महिला का उम्र 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम होना चाहिए। इसके बाद आवेदिका का आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता वर्तमान में होना चाहिए। अब आगे हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र भी होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आवेदिका का आधार कार्ड भी होना चाहिए। इसके बाद इम्पोर्टेंट जो चीज़ है दोस्तों, आवेदिका का राशन कार्ड भी बना होना चाहिए, चाहे वो पीला कार्ड हो या गुलाबी कार्ड हो या फिर हरा कार्ड हो, जो भी हो कोई ना कोई राशन कार्ड उनके पास होना चाहिए। अब हम आगे चौथे चरण की बात करते हैं दोस्तों, कैसे लोग इस योजना के लिए अयोग्य होंगे। इस योजना में वो अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, तो यहाँ पे उसकी भी जानकारी दी गई है। जैसा कि आप भी रीड एंड वॉच कर पा रहे होंगे, आवेदिका स्वयं या उनके पति केंद्र राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित अस्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित हों अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हों, इस प्रकार के लोग अयोग्य होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद विधायक ना हो। आयकर दाता के परिवार वाले भी इस योजना के लिए अयोग्य होंगे। साथ ही दोस्तों EPF धारक जो होंगे वो भी इस योजना के लिए अयोग्य होंगे, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन इस योजना में नहीं करा सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों 5वें चरण में क्या बताया गया है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्णित योजना अंतर्गत लाभुकों के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नवत होगी। जो भी आवेदन का प्रक्रिया है दोस्तों, अब वो इम्पोर्टेंट है कि वो किस प्रकार से होगा, इसे जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों के मन में है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन दोस्तों ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप यहाँ इसे रीड एंड वॉच के अच्छे से करेंगे तो अच्छे से आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से ये रजिस्ट्रेशन कैंप वाइज पंचायत भवनों में होने वाला है। इस योजना के क्रियान्वयन में विभाग द्वारा
आवेदन का प्रारूप विहित प्रपत्र में तैयार किया जाएगा। उपायुक्त के नेतृत्व में पंचायत प्रखंड स्तर पर आयोजित विशेष कैंप में विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। आवेदक महिला को स्वयं कैंप स्थल पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उनका लाइव फोटो लिया जा सके एवं आधार ऑथेंटिकेशन किया जा सके। आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न की जाएगी, जैसे कि आवेदिका का मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, आधार लिंकेड पासबुक का जीरोक्स, साथ ही दोस्तों आवेदिका का एक पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड का फोटोकॉपी, साथ ही पात्रता संबंधित घोषणा पत्र, इन सभी में उनका स्वहस्ताक्षरित सिग्नेचर होना चाहिए। इसी प्रकार से दोस्तों छठे चरण में हम चलते हैं तो इसमें हम क्या जानकारी प्राप्त कर पाएंगे, चलिए इसे जानते हैं। वर्णित योजना का क्रियान्वयन निम्नवत किया जाएगा। जैसे कि दोस्तों जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाता है ऑफलाइन और उनका लाइव फोटो भी हो जाता है, साथ ही आधार ऑथेंटिकेशन भी हो जाता है, इसके बाद दोस्तों इस फॉर्म को किस प्रकार से आगे अप्रूवल मिलेगा तो इसकी जानकारी आप छठे चरण में यहाँ पे जान सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा आवेदन ऑफलाइन हार्ड कॉपी प्राप्त किया जाएगा। अब आगे हम रीड करेंगे दोस्तों। प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का प्रखंड विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों से जाँच कराई जाएगी। इसके बाद उनकी अनुशंसा के आधार पर प्रखंड अंचल को आवेदनों की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्रों में अंचल अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी। स्वीकृत करने के पश्चात लाभुकों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा। नीचे यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है, आधार कार्ड में जो वर्णित उम्र होगा उसे ही मान्य माना जाएगा। इसी प्रकार से और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जब अप्रूवल हो जाती है, जो भी रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन होता है उसका अप्रूवल ब्लॉक वाइज जैसे ही हो जाती है तो उनके मोबाइल पे SMS आएगा, साथ ही वॉइस कॉलिंग हर मंथ आएगा। जब भी पेमेंट वगैरह आना रहेगा तो इसकी सारी चीज़ें यहाँ पे बताई